नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी परफेक्ट डेली रूटीन की जो स्टूडेंट्स के लिए वाकई काम करती है। शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन से करते हैं, है ना? वो वादा जो हम सब खुद से करते हैं कि बस कल से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और फिर शुरू होता है ये साइकिल, अलार्म को स्नूज करना, फिर फोन स्क्रॉल करना, फिर काम टालना, और ये बस चलता ही रहता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। तो सवाल ये है कि एक रूटीन इतना जरूरी है ही क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। सोच कर देखिए, एक अच्छा डेली रूटीन हमारे दिमाग के लिए एक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है। ये सिस्टम को स्ट्रेस या बर्नआउट की वजह से क्रैश होने से बचाता है और सब कुछ स्मूथली चलाता है। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा ना, तब यही अनुशासन और रूटीन ही है जो आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं दिन के सबसे जरूरी हिस्से पर, सुबह। इसे एक फोकस जोन कैसे बनाया जाए? दिन के पहले 5 मिनट यही तय करते हैं कि पूरा दिन कैसा जाएगा। सुबह उठते ही फोन चेक करने का मतलब है कि अपने दिमाग में सीधे टेंशन और डिस्ट्रैक्शन को न्योता देना। इसकी जगह शांति से दिन की शुरुआत करना कहीं बेहतर है। ये एक कमाल की एनालॉजी है ना। हमारा शरीर एक राउटर की तरह है और दिमाग एक डिवाइस। अगर शरीर ही नहीं जागेगा तो दिमाग फोकस से कनेक्ट कैसे होगा? तो सुबह की पढ़ाई का गोल्डन रूल क्या है? सबसे पहले सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि तब दिमाग सबसे फ्रेश होता है। और पोमोडोरो मेथड का इस्तेमाल करो। 50 मिनट फोकस, 10 मिनट का ब्रेक। और हां, ब्रेक का मतलब है स्क्रीन से ब्रेक। ये चार्ट देखिए, इससे एक बात साफ हो जाती है, क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। सुबह का 1 घंटा जब पूरा फोकस हो, वो रात के 3 थके हुए घंटों के बराबर असरदार हो सकता है। अच्छा, सुबह तो हो गई। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, हमारी स्ट्रैटेजी को भी डीप फोकस से बदलकर एक्टिव प्रैक्टिस पर लाना होगा। दोपहर की क्लास में सिर्फ बैठकर सुनना काफी नहीं है, एक एक्टिव लर्नर बनना होगा। इसका मतलब है अपने शब्दों में नोट्स बनाना, सवाल पूछना और क्लास के ठीक बाद सीखी हुई चीजों को मन में दोहराना। और फिर आता है लंच ब्रेक और उसके बाद वाली नींद। हम सब ने महसूस किया है इसे। भारी और ऑयली खाना खाने से सारी एनर्जी उसे पचाने में चली जाती है। इसीलिए हल्का और पौष्टिक खाना ही बेस्ट है, ताकि फोकस बना रहे। अगर फिर भी सुस्ती महसूस हो तो 15 से 20 मिनट की एक पावर नैप, ये दिमाग के लिए एक परफेक्ट रीसेट बटन की तरह काम करती है। इससे ज्यादा नहीं, वरना और नींद आएगी। ओके, अब आते हैं शाम पर। शाम का मतलब ये नहीं कि बस अब आराम करना है, नहीं, ये टाइम है शरीर और दिमाग को एक अलग तरीके से रिचार्ज करने का। तो इसका एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का तरीका है। पहले थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, फिर कुछ क्रिएटिव काम जिससे दिमाग को मजा आए, और आखिर में दिन भर में जो पढ़ा उसका एक हल्का सा रिवीजन। और अब दिन का आखिरी हिस्सा, रात। ये वो वक्त है जो तय करेगा कि अगला दिन कैसा होगा, एक परफेक्ट रीसेट का समय। एक कामयाब कल की तैयारी आज रात से ही शुरू होती है, और उसके लिए ये 3 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। कल के लिए 3 से 5 जरूरी काम लिख लेना, सोने से कम आधा घंटा पहले स्क्रीन बंद कर देना, और 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना। अब ये 30 मिनट स्क्रीन से दूर रहना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है, जिससे नींद आने में मुश्किल होती है। ये बात कितनी गहरी है। नींद को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये वो सेव बटन है जहां दिन भर की पढ़ाई असल में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है। नींद की कुर्बानी मतलब सारा काम करके सेव बटन दबाना भूल जाना। लेकिन 1 मिनट, ये सारे स्टेप्स, ये पूरा रूटीन एक चीज के बिना अधूरा है, और वो है सही माइंडसेट। ये इस रेसिपी का सबसे जरूरी मसाला है। तो फर्क कहां आता है? फर्क आता है सोच में। मुझे 12 घंटे पढ़ना है, ये सोचने के बजाय ये सोचना कि मुझे 4 घंटे पूरे फोकस से पढ़ना है। एक दिन रूटीन फॉलो नहीं हुआ तो हार मानने के बजाय अगले दिन फिर से शुरू करने का जज्बा रखना। तो सफलता के लिए जो सबसे बड़े मानसिक बदलाव चाहिए वो है रोज थोड़ा थोड़ा करना, एक दिन बहुत ज्यादा करने से बेहतर है। घंटों की गिनती नहीं, बल्कि पढ़ाई की क्वालिटी पर ध्यान देना। और ये याद रखना कि फेल होना प्रोसेस का हिस्सा है,
बस अगले दिन फिर से शुरुआत करनी है। तो आखिर में बस एक सवाल, अनुशासन आज एक बंधन लग सकता है, लेकिन यही कल की आज़ादी बनता है। सोचने वाली बात है कि ये अनुशासन अपने लिए कौन सी आज़ादी लेकर आएगा।